Happy day. Welcome to San Academy Pallikarni. Topic Grammar. L2 Hindi Sandhi. Grade 7. संधि. संधि को इसका परिभाषा क्या है? संधि को मेल कहते हैं, वो जॉइनिंग है। इसका डेफिनेशन क्या है? संधि का अर्थ है मेल। पहला शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरा शब्द का पहला अक्षर को मिलाने के प्रक्रिया को संधि कहते हैं। वी विल जॉइन द लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड। इसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। संधि के 3 भेद है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन 3 संधियों को विस्तार से इस पाठ में देखने वाले हैं। ये देखिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट संधि के बारे में। शब्द निर्माण में संधि के स्थान बहुत बड़ा है। संधि को जॉइनिंग कहते हैं, कंजंक्शन। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये 3 संधि के भेद है। स्वर संधि में भी भेद है, उपभेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आदि संधि स्वर संधि के श्रेणी में आते हैं। व्यंजन संधि, इसके उदाहरण देखिए: षट प्लस आनंद षडानंद, सत प्लस शास्त्र सच्चास्त्र। विसर्ग संधि के उदाहरण: मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल, निहा प्लस रोग निरोग। ये देखिए स्वर संधि का उदाहरण: स्वर प्लस अंत स्वरांत, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, महा प्लस इंद्र महेंद्र, देव प्लस ऋषि देव ऋषि। अब इन भेदों को हम विस्तार से देखेंगे। ये देखिए स्वर संधि। स्वर की संधि यानी स्वरों का मेल, वोवेल्स को ज्वाइन करते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों का मेल इसमें होता है। ये संधि का ये सब आपको फार्मूला जैसे होगा। ऐसा आएगा तो ऐसा होगा, वो फार्मूला ही संधि का निर्माण करता है। ये देखिए संधि का स्वर संधि का उदाहरण: महा प्लस आत्मा महात्मा, हिमा प्लस आलय हिमालय। दीर्घ संधि, स्वर संधि में पहला भेद है दीर्घ संधि। ह्रस्व शब्द से ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ शब्द के साथ ह्रस्व आदि मिलता है तो भी वो रिजल्ट है दीर्घ संधि होगा, दीर्घ होगा। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण: परम प्लस अर्थ परमार्थ, न्याय प्लस अधीश न्यायाधीश, सार प्लस अंश सारांश, भाव प्लस अर्थ भावार्थ, देह प्लस अंत देहांत, मत प्लस अनुसार मतानुसार। ह्रस्व से दीर्घ, दीर्घ से ह्रस्व कैसे भी मिलाते हैं तो भी दीर्घ ही आएगा। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि। अब गुण संधि का वो परिभाषा देखिए: अ आ का मेल ई से होने पर, ये ऊ से होने पर ओ तथा री से होने पर अर होता है। ये एक फॉर्मूला जैसा है, इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए: नर प्लस इंद्र नरेंद्र, नर प्लस ईश नरेश, पर प्लस उपकार परोपकार बनता है, महा प्लस उत्सव महोत्सव बनता है, देव प्लस ऋषि देव ऋषि फ्यूशन होता है, महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाता है। ये देखिए यही उसका वो फार्मूला है। आ के साथ ई और ऊ के ये के साथ ऊ मिलने से ऐसा अर होता है। ये देखिए इसका उदाहरण। वृद्धि संधि की परिभाषा: जब संधि करते समय जब आ के साथ ये आई मिलते हैं तो आई बनता है। ये सब एक
रूल्स जैसे है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे है। और जब आ के साथ ओ औ मिलता है तो औ बनता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, आपको पता चलेगा। सदा प्लस एव सदाइव बनता है। एक प्लस एक एकैक बनता है। जल प्लस औद जलौद बनता है। अब यण संधि के बारे में जानकारी लेंगे। यण संधि का परिभाषा क्या है? जब संधि करते समय ई के साथ स्वर अन्य स्वर मिलता है तो या बनता है। उ के साथ कुछ अन्य स्वर मिलता है तो इव बनता है। री के साथ अन्य स्वर मिलते हैं तो रा बन जाता है। इसका उदाहरण देखिए, आपको पता चलेगा। अदि प्लस आई अध्याय, अदि प्लस अयन अध्ययन, इति प्लस आदि इत्यादि, प्रति प्लस एक प्रत्येक। अयादि संधि की परिभाषा। अब अयादि संधि का डेफिनेशन देखेंगे। संधि करते समय, जो मिलाते समय ये आई ओ औ इनके साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो ए का आई का आई, ओ का औ का आव बनता है। ये सब एक कैलकुलेशन है, यही अयादि संधि कहलाती है। इसका उदाहरण देखिए। ने प्लस अन नयन, नौ प्लस एक नाविक, बो प्लस अन भवन, पो प्लस इत्र पवित्र आदि। अब व्यंजन संधि की परिभाषा। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ, कॉन्सोनेंट्स के साथ स्वर वोवेल्स या कोई व्यंजन और कुछ कॉन्सोनेंट मिलता है तो उसमें परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ओके, आपका उदाहरण देखिए। दिक प्लस अंबर दिगंबर, अभी प्लस शेख अभिषेक, दिक प्लस गज दिग्गज, जगत प्लस ईश जगदीश आदि। ये देखिए विसर्ग संधि। आपको हिंदी में मालूम है विसर्ग क्या है? आहा शब्द को विसर्ग बोलते हैं। उसका डेफिनेशन देखिए। जब संधि करते समय, मिलाते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो चेंजेस होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे ये देखिए, अंत प्लस करण, विसर्ग के साथ व्यंजन मिलता है, अंतकरण होता है। अंत प्लस गत, व्यंजन के साथ विसर्ग के साथ व्यंजन मिलता है, अंतर्गत होता है। अंत प्लस ध्यान अंतर्धान, अंत प्लस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। ऑल दीज आर कॉल्ड एज विसर्ग संधि। इन्हें विसर्ग संधि बोलते हैं। अब बच्चों, हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानकारी लिए है। धन्यवाद बच्चों।